नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातियों की जनगणना मामले में अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया है। जातिगत जनगणना मामले में पटना हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। पटना हाईकोर्ट इस मामले में फैसला गुरुवार को सुना सकता है। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी दलों में मतभेद रहा है, जिसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार के नीतीश सरकार के अलावा जेडीयू जातिगत जनगणना के पक्ष में भी था, जबकि बीजेपी इसके विरोधी थे। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रखी है। उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर कहा कि खाना और पीना लोगों के मौलिक अधिकार में शामिल है। पशुपति पारस ने माने तो सीएम नीतीश कुमार ने पासी समाज को बर्बाद कर दिया है। और बिहार को यदि किसी मुख्यमंत्री ने बर्बाद किया है, उस मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। अब जान लीजिए। और सबसे बड़ी मौलिक अधिकार तो ये है कि जो पासी समाज के लोग हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, उनका मौलिक अधिकार है साड़ी बेचना। जैसे कोई किसान है, किसान का जातीय पेशा है, धोबी है, धोबी का जातीय पेशा है, नाई है, नाई का जातीय पेशा है, रविदास है, रविदास का जातीय पेशा है। उसी तरह से पासी समाज के लोगों का ये जातीय पेशा है साड़ी उतारना। ये निंदा कहा जाता है उसको, और उसके मौलिक अधिकार को नीतीश कुमार ने समाप्त किया है। हिंसा मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सासाराम में बीजेपी नेता जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए। इसी बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध करने साइकिल से सासाराम पहुंचने। वहीं धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं की माने तो सरकार जवाहर प्रसाद को साजिश के तहत फंसाने का प्रयास कर रही है। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही सासाराम में बीजेपी के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा, महागठबंधन की सरकार ना तो किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाने का काम करती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के सीएम फेस को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सीएम पद के लिए बेकार में परेशानी हो रही है, क्योंकि बिहार की जनता बीजेपी को मौका ही नहीं देगी। भाजपा को ये परेशानी नहीं होने वाली है जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय तो तब करने की बारी आएगी न, जब बिहार की जनता भाजपा को मौका देगी। हम लोगों को तो मालूम है कि बिहार की जनता मौका ही नहीं देने जा रही है। तो नाम तय करने में नेता लोग अनावश्यक परेशान। जन अधिकारी पार्टी के युवा नेता राजू दानवीर नालंदा के चुल्कीपुर गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शिव शक्ति मंदिर, सोमेश्वर धाम के प्रथम वर्षगांठ महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान राजू ने बाबा बागेश्वर और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। राजू ने कहा, किसी भी महाराज या साधु संत को राजनीति से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, उन्हें राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज समाज को भ्रष्ट नेता और धर्म के ठेकेदार से समाज को सिर्फ और सिर्फ बचाने की जरूरत है। किसी भी महाराज जी, कोई भी पंथ, साधु संत को राजनीति से दूर रहना चाहिए और राजनीति में कहीं भी इंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हर कोई मानता है और आप किसी एक पार्टी की बात करिएगा तो दूसरा पार्टी तो नाराज होगा ही ना। तो इसीलिए आपको सब कोई मानता है। आप राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं और यहाँ सब कोई सुनने वाला व्यक्ति है। लेकिन आप जब पार्टी की बात करते हैं तो लोग तो आप पर गुस्सा होंगे। भारत नेपाल सीमा के मेट्रामोर में नेपाल में प्रवेश करने के दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ 3 नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। खबरों की माने तो पकड़े गए सभी विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से भारत में घूम रहे थे और अब वे नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सभी विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ डूब गई। खबरों की माने तो तीनों मां बेटी नदी पर नहाने गए थे। इसी बीच अचानक पैर फिसलने से तीनों नदी में जा डूबे। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोग तीनों की तलाश करने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक किसी की भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम भी अपने स्तर पर लगातार जाँच पड़ताल कर रही है। क्या घटना हुआ है? घटना मखना खेत में काम करके आज 6 रोज से जा रहा था घर डेली। आज जो है हम भी नहीं आया इधर। ये लोग जो है 6 आदमी में 3 आदमी घर गया, 3 आदमी जो है
अब नहाने के लिए आया कि क्या करने के लिए, यहाँ देखते हैं कपड़ा कुंड पर है। तो ये कुछ सामान वान भी मिला इसका? सामान यहाँ पर रखा हुआ, छत्ता कपड़ा उनका रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर घटना इसलिए कुछ लोग आया यहाँ पर नहाने धोने के लिए, और इसी प्रकार में एक लेडीज और 2 बच्चे साथ में एक मैंने डूब चुका था, और तीसरा मैंने कि उसको बचाव करने के लिए वो उसको भी ले डूबा। फिर तीसरा गया, फिर उसको भी ले डूबा। वो दोनों बच्चा कौन थे? माँ के? वो उनके अपना बेटी थे, दोनों माँ बेटी, तीनों माँ बेटी। तो वो लोग यहाँ किस काम से ले आए? किस लिए आए थे? खेती है, खेती में काम करते थे, और यहाँ आया खाना वाना नदी से पानी निकाल के खा लेंगे, यही सोच के वो लोग काम करने के लिए इधर आए। खेत में क्या काम करने के लिए आए थे? वो मखाना खेती। मखाना। और हम लोग दिमाग लगा रहे इसमें निकालने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, मगर इसमें बेतहा पानी है, और इसका अंदर में एक बांस पानी है, या 40-50 फीट अंदर में वो बैठ चुका है। कटिहार में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्हें शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर फौरन कार्रवाई की और कटिहार जंक्शन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पश्चिम चंपारण से मझौलिया में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार से 27 कार्टून अवैध शराब बरामद करने में सफलता हासिल की। हालांकि इस दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि पुलिस गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो एक बोलेरो गाड़ी जो लाल सरैया की तरफ से आई, वो गाड़ी, इस गाड़ी को देखकर उसका ड्राइवर जो है गाड़ी घुमाकर भागने लगा। उस क्रम में पीछा किया गया, तो उसमें 2 व्यक्ति थे, वो पुलिस गाड़ी को देखकर तो उसको भागने में सफल रहे। जब बोलेरो की जांच की गई तो उसमें 27 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर के हत्या मामले में करीब लंबे समय से फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि जमीन विवाद को लेकर 21 फरवरी 2023 को आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। सुबह में प्रातःकाल में मॉर्निंग वॉक करने के समय में एक ज़मीन कारोबारी जिनका नाम अरुण पासवान था, उनकी हत्या अपराधकर्मियों के द्वारा कर दी गई थी। इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा तुरंत वहां पर पुलिस टीम चंदौती थाना पहुंची थी तथा एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे थे तत्कालीन, और उसके बाद हम लोगों ने भी जाकर के उसका निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इस मामले में काफ़ी लंबे समय से इस पर कार्य चल रहा था और पूरे गया शहर के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी को यहाँ पे इसमें अवलोकन किया गया। और जो लखीसराय के हलसी थाना के गेंदी गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी बस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को बस से बाहर निकाला। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। घटना है, एक बस बिल्ली गाँव से लौट के जा रहा था सलहन गांव है जो 15 में पड़ता है। उन्हें सुबह कुछ हो गया, मतलब कोई कह रहा है कि ऑटो आ गया, कोई कह रहा है कि ड्राइवर का झप्पी आ गया। उसी चक्कर में जो है रामदेव सिंह कैंदी के घर के नज़दीक पलटी मार दिया। पलटी मारने के बाद में अगला शीशा टूट गया। जितने अंदर के आदमी था सब आगे गिर गया। दबने से एक आदमी की मौत हो गया। पटना के लोधी कटरा इलाके में स्थित एक गैरेज में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में करीब 20 गाड़ियां जलकर राख हो गई। खबरों की माने तो हादसे के पास मोबाइल टावर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल में एक वकील और उत्पाद विभाग का जवान किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। वहीं अस्पताल में मौजूद लोगों ने दोनों के बीच मामले को शांत कराया। खबरों की माने तो उत्पाद की टीम ने नूरसराय थाना क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट भी की गई थी। बाद में कोर्ट के आदेश पर युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिपाही की माने तो इलाज के दौरान वकील उनसे गलत बयान दर्ज करवा रहे थे। आगे पीछे कर करके और ये चीज गलत लिखवा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब तक गए एक्सरे कराने के लिए, तो एक्सरा वाला में भी अपना रख के अपना पंजा ऐसे करके करवा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद उल्टा कि हम किस कांड में लाए थे बच्चा को? ये कांड दारू के थे अवेलेबल में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।